नमस्कार दोस्तों, द टाइम में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं गिरधर दास। 8 सितंबर 2021 को देश के अलग अलग राज्यों से साक्षरता दिवस या जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को बीता, उसमें साक्षरता कर्मियों ने इसे काली पट्टी बांधकर इसका पूरा विरोध। नमस्कार दोस्तों, आज के बाद मेरे प्रत्येक वीडियोस में एक नोटिफिकेशन मैं लेके आऊँगा जॉब से संबंधित। आज की नोटिफिकेशन बिहार राज्य के प्रेरकों के लिए है। बिहार राज्य के जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए है। एक पोस्ट आई हुई है। उस पोस्ट का जो पद नाम है वो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है और सैलरी आपकी होगी 12 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ। और ये जो संस्था है, संस्था का नाम आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, शिवाजी एजुकेशनल ट्रस्ट। और को आवश्यकता है पूरे बिहार राज्य के सभी जिलों के सभी प्रखंड में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की। उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। स्क्रीन पे मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर को आप नोट कर लें, 9570355552। और अगला नंबर है 9709047346। इन नंबरों पर जाकर इस जॉब के संदर्भ में आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की जॉब से रिलेटेड जो भी खबरें आप जानना चाहते हैं उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर एक वीडियोज़ में आपको जॉब से संबंधित खबरें लेटेस्ट दी जाएंगी। धन्यवाद। विरोध क्यों हो रहा है वो आपको भली भांति पता है कि हमारे जो साक्षरता कर्मी हैं उनका करीब 2 साल से ऊपर का समय बीत चुका है और 30 से 40 महीने का जो मानदेय है उनका आज भी लंबित है। ये कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। दूसरा, उनका नवीनीकरण भी समाप्त कर दिया गया। ये कोई पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस नहीं है जो साक्षरता कर्मियों ने इसका विरोध किया हो। इस तरह की 2-3 साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस बीत चुका है। उसके बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं दिया गया। दूसरी तरफ साक्षरता कर्मियों ने ट्विटर के माध्यम से भी सरकार का पूरा विरोध किया। उसमें मैं ट्विटर पढ़ के बारी बारी से आपको बतलाना चाहूँगा। एक ट्वीट हमारे एक साक्षरता बंधु हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। साक्षर भारत मिशन के प्रेरकों की समस्या भी हल करने की महान कृपा करें। 1 लाख शिक्षा प्रेरक और उनके परिवार समस्या से ग्रस्त हैं। उनका 40 महीने का बकाया मानदेय व रोजगार दिलाने की महान कृपा होगी। ये ट्वीट किया गया है। ये ट्वीट उत्तर प्रदेश के एक प्रेरक हैं जिन्होंने ट्वीट किया है, वो श्री योगी आदित्यनाथ जी को ट्वीट किया गया है। दूसरा ट्वीट है एक बेरोजगार प्रेरक भाई ये भी हैं, कैसे संभव है साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए साक्षर भारत मिशन 31 मार्च 2018 से बंद है और उसमें कार्यरत लाखों शिक्षा प्रेरकों को बैठा दिया गया है और आश्चर्यजनक सरकार की कार्यशैली, पूर्व में किए गए कार्यों का मानदेय अब तक बकाया है। सिर्फ कागजों में साक्षरता दर हासिल करने से कुछ नहीं होगा। मतलब उनका कहना है कि साक्षरता की जो कार्यक्रम अब समाप्ति के बाद, साक्षर भारत मिशन की योजना समाप्ति के बाद जो भी कार्यक्रम चलाए गए वो कार्यक्रम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए। मैं भी इसकी पुष्टि करता हूं, क्योंकि सोनभद्र अगर ज़िले की हम बात करें तो यहाँ कहीं भी कोई भी परीक्षाएं 31 मार्च 2018 के बाद, जब से साक्षर भारत मिशन की योजना समाप्त हुई उसके बाद से कोई भी परीक्षा साक्षर भारत मिशन या पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत कोई भी परीक्षा प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत नहीं कराई गई। सिर्फ कागजों में ये परीक्षाएं सम्मिलित हुई और कागजों में ही परीक्षार्थियों को बैठाया गया। ये एक कड़वा सत्य है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोग्रेस की रिपोर्ट जा रही है वो ज़मीनी हकीकत पे ज़ीरो है, वो केवल कागजों पे ही जा रही है। डाटा भी लगभग अगर मैं कहूँ तो टोटली डाटा गलत है। एक प्रेरक हैं, शिक्षा प्रेरकों की मजदूरी बकाया है, कैसे होगा साक्षर देश हमारा। महोदय, शिक्षा प्रेरकों का बकाया मानदेय भुगतान करने की कृपा करें। इस तरह का भी स्क्रीन पे आप फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी साक्षरता प्रेरक बंधु हैं विभिन्न राज्यों से, वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो और आपका हरियाणा हो, राजस्थान हो, हर प्रदेशों से साक्षर भारत मिशन के जो कर्मी हैं, भूतपूर्व कर्मी हैं, वो
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। अब सरकार क्या इनकी बातों को सुनेगी, क्या इनकी बातों को नज़रअंदाज न करते हुए इनका जो बकाया मानदेय है या इनका जो नवीनीकरण है वो किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल ऐसा अभी स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि करीब 8 महीने या साल भर मैं कहूँगा अप्रॉक्स होने को हैं, किसान धरने पे बैठे हैं, सरकार उनसे बात करने तक को अपनी समय नहीं निकाल पा रही है। प्रधानमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि सिर्फ हम एक फ़ोन कदम की दूरी पे हैं किसानों से, लेकिन किस नंबर उनका नंबर क्या है वो नंबर तक अपना नहीं देते, जिससे कि किसान उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सके। कहने का मतलब ये है कि जब किसान साल भर से बैठे हुए हैं और उनसे बात करने के लिए, जो कि हमारे अन्नदाता, उनसे बात करने के लिए सरकार के पास समय नहीं है, तो साक्षरता प्रेरक वो भी किसान से ही रिलेटेड हैं, लेकिन फिर उनसे बात करने की क्या अपेक्षा आप रख सकते हैं? शायद नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।